तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लविंग यामाडा एट लेवल 999 का एपिसोड नंबर 2। तो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के सो रही होती है। पर तभी उसके एकदम से नींद खुल जाती है क्योंकि उसको किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी वो आंखें खोल के देखती है कि उसके सामने जो यामादा है वो गेम खेल रहा था। और तभी जो यामादा है वो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके बात करने की वजह से उसकी नींद खुल गई। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे अकाने थी वो एकदम हैरान होकर उसी को देखे जा रही थी। और तभी जो यामादा है वो एकदम से अकाने की तरफ बढ़ने लग जाता है और तभी हमें पता चलता है कि जो अकाने है उसने थोड़े कपड़े भी पहन रखे हैं। और तभी जो अकाने थी वो एकदम हैरान हो जाती है और एकदम से बिस्तर से गिर जाती है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी पिछली रात को। और तभी वो नोटिस करती है कि जो उसका स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो रखा है और यहाँ तक कि यहाँ पे एक बंदा भी है। और इसी वजह से उसको लगता है कि यहाँ पे वन नाइट स्टैंड हुआ है। बट लेकिन जो यहाँ पे यामादा है वो ये बोलता है कि क्या सीरियसली तुम्हें ये लगता है। और तभी वो अपनी रियल स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे पिछली रात को वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी जिस वजह से उसको वहीं से उसको उठा के लेकर आना पड़ा था। और यहाँ तक कि उसी को उसका बिल भी पे करना पड़ा था। और उसके बाद यहाँ पे उसने अपनी कपड़ों पे उल्टी भी कर दी थी, उसको उसके कपड़े भी धोने पड़े थे। और इसी वजह से ये सब सुनने के बाद जो अकाने है वो एकदम से उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। और फिर वो उसको बोलती है कि वो उसके सारे के सारे रुपए रिटर्न कर देगी। और तभी वो पूछती है कि आखिर वॉशरूम कहाँ पे है। और फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अकाने है वो वापस अपने घर जाने वाली होती है। यहाँ पे वो जाने के पहले भी जो यामादा है उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती है। और अंदर ही अंदर वो ये सोची थी कैसे वो एक अनजान लड़के के अपार्टमेंट में पूरा नाइट रह गई और उस बंदे से वो अभी के अभी मिली थी। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो अपने घर में होती है जहाँ पे वो अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रही होती है। बट लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि उसका जो नेकलेस है वो उसने नहीं पहन रखा है और वो गायब है। और ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो अपना पूरा घर छान मारती है। बट लेकिन उसको वो कहीं पे भी नहीं मिलता और फिर वो थक हार के बैठ जाती है। बट लेकिन तभी उसकी नज़र अपने वॉलेट पे जाती है और उसको याद आता है कि कैसे जो यामादा है उसने बताया था कि उसने अपने जो कपड़े हैं उसमें से पूरा उल्टी कर दिया था और जो यामादा है उसको पूरे उसके कपड़े धोने पड़े थे। और तभी वो एकदम से सोचती है कि हो सकता है कि उसका जो नेकलेस है वो यामादा के अपार्टमेंट में ही रह चुका है। और फिर वो एकदम से गेम को ओपन करके ऑनलाइन जाती है जहाँ पे हमें उसके गिल्ड मास्टर रूरीहिमे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल सी पर्सनैलिटी थी। बट लेकिन जो अकाने थी वो एकदम से चेक करती है कि जो यामादा है वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। बट लेकिन वो ऑफलाइन होता है जो देख के यहाँ पे वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। और तभी वो याद करती है कि इवेंट में जाने से पहले भी उसके पास उसका नेकलेस था। और तभी हमें पता चलता है कि आखिर उसको वो नेकलेस मिला कहाँ से था। ये नेकलेस उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ से उसका पहला गिफ्ट था और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है उसके लिए और ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल भी है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे रूरीहिमे है वो अकाने से पूछती है कि वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में लग रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, वो उसको बता सकती है। और यहाँ पे ये सुनने के बाद जो अकाने थी वो काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वो उसको सारी सारी बातें बता देती है। और उन सभी चीज़ों को सुनने के बाद जो यहाँ पे रूरीहिमे थी वो अपनी बातें स्टार्ट कर देती है कैसे उसको भी अपने जो फैंस हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं जिसकी वजह से उसके पास जगह की कमी हो गई है। और यहाँ पे ये सब सुनने के बाद जो अकाने है उसको तो कुछ समझ नहीं आता। बट लेकिन तभी वहाँ पे गेम में यामादा लॉगिन करता है जिसको देखने के बाद यहाँ पे जो अकाने है वो एकदम से हैरान हो जाती है और एकदम से उसको मैसेज करने लगती है। बट लेकिन जो यहाँ पे रूरीहिमे है वही यामादा से बात करने के लिए लग जाती है। और दूसरी तरफ जो अकाने है वो एकदम से यामादा को जल्दी जल्दी मैसेज करती है कि क्या उसको कोई नेकलेस मिला है अपने अपार्टमेंट में। बट लेकिन जो यहाँ पे यामादा है वो एकदम से डायरेक्ट मना कर देता है जो देख के यहाँ पे अकाने को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ यामादा और रूरीहिमे गेम के रिलेटेड ही बात कर रहे होते हैं। बट लेकिन तभी जो यामादा है उसकी नज़र एक वेपन्स के डब्बे पे जाती है जो कि ऐसे गिल्ड हॉल के साइड में पड़ा था। और ये देखने के बाद यामादा भूलने लग जाता है कि कैसे जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा केयरलेस होते हैं और अपनी चीज़ें ऐसी फालतू की जगह में फेंक देते हैं और ये एकदम ट्रैश की तरह है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे जो रूरीहिमे है उसको भी समझ नहीं आता क्योंकि ये जो सामान है ये उसको पता नहीं था किसका है। दूसरी तरफ जो अकाने थी वो एकदम से उसको बताने ही वाली थी कि वो सामान उसका है। बट लेकिन तभी जो यहाँ पे यामादा है वो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लग जाता है उस ओनर की जो कि ऐसे अपने सामान को ऐसे ही बिखर के फेंक देता है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे जो अकाने थी वो एकदम से सदमे में चली जाती है। और लेकिन जो यहाँ पे यामादा है वो बेइज्जती करना छोड़ता नहीं है और वो करती रहता है। बट लेकिन जो यहाँ पे अकाने है वो फिर भी बता देती है कि वो वही पर्सन है जिसने कि अपना जो सामान है वो ऐसे फेंक दिया है। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे रूरीहिमे है वो एकदम शॉक हो जाती है। बट लेकिन जो यामादा है वो तो कंटिन्यू करता है अपनी बेइज्जती। और ये देख के यहाँ पे जो रूरीहिमे है वो उसको डांटने लग जाती है और शांत होने के लिए बोलती है। बट लेकिन तभी जो अकाने है वो एकदम से लॉग आउट कर जाती है जो देख के यहाँ पे जो रूरीहिमे है उसको काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यामादा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यामादा है वो अपना गेम बंद करता है। और फिर जैसे ही वो जा रहा था एकदम से उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है और जो वो चेक करता है वो नन अदर देन नेकलेस होता है जो कि 2 हिस्सों में टूट गया था, यानी कि दिल ही टूट गया यार, क्या बोला जाए अब। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि कुछ
गुस्से में सो जाती है और उसको सपने में याद आए कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो उससे वापस से कन्फेस करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है और यहाँ तक कि उसको एक गिफ्ट भी देता है। बट लेकिन उस गिफ्ट से उसकी जो यहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड है उसकी करंट गर्लफ्रेंड निकलती है, जो देखिए यहाँ पे जो अकाने है उसका जो यहाँ पे सपना है वो एकदम चूर चूर हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो मोमो के साथ होती है, जहाँ पे मोमो काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है उसके सपने को सुनने के बाद। बट लेकिन तभी वो अकाने से पूछती है कि आखिर उस हॉट गेमर नर्ड के साथ रात को क्या हुआ था। बट लेकिन जो अकाने है वो मना करने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट लेकिन तभी जो मोमो है वो बोलने लग जाती है कि जो अकाने है वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, क्योंकि वो अभी तक अपनी जो एक्स बॉयफ्रेंड है उससे ओवर नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो उसने तो नई गर्लफ्रेंड तक ढूंढ लिया है। बट लेकिन जो अकाने है वो अब तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड के गिफ्ट के बारे में ही सोची जा रही है, जो सुनने के बाद यहाँ पे जो अकाने है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी होती है। तभी अकाने मोमो को शांत होने के लिए बोलती है और ये बताती है कि अब से वो अपने एक्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही होती है। और यहाँ पे वो यही सोच रही होती है कि आखिर वो घर जाके करेगी क्या, क्योंकि अब वो गेम भी नहीं खेलना चाहती है, क्योंकि अकेले खेलने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होगा। पर तभी उसकी नज़र एक हाई स्कूल गर्ल पे जाती है जो कि अपना लव कन्फेशन कर रही होती। और यहाँ पे ये देख के उसको अपने पुराने दिन भी याद आ जाते हैं कि कैसे उसने अपने हाई स्कूल के दिनों में अपनी फर्स्ट लव को कैसे कन्फेस किया था। और यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब याद करके। बट अचानक से उसको सुनाई देता है कि जिस बंदे को कन्फेशन किया जा रहा था वो एकदम से ये बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया। और वो देखती है कि वो नन अदर देन यामादा होता है। और यहाँ पे जो यामादा है वो उन लड़कियों से बोलता है कि तुमने मेरे 7 मिनट वेस्ट कर दिए और इसमें टाइम में तुम्हें एक डीमन किंग को हरा देता। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो अकाने थी और यहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ सभी हैरान हो जाते हैं। बट लेकिन ये बोलने के बाद जो यहाँ पे यामादा है वो एकदम जाने वाला था। बट लेकिन जो अकाने है वो उस पर गुस्सा करके चिल्लाने लग जाती है और फिर उससे जाके माफ़ी मांगती है उन सभी परेशानियों के लिए। और फिर उसको बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्श था अभी के टाइम पे। और यहाँ पे जो यामादा था उसको तो कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पे अकाने बताती है कि कैसे वो लड़की अभी उससे कन्फेस करने वाली थी, बट लेकिन जो यामादा था उसको इसके बारे में पता ही नहीं था। और ये देख के यहाँ पे जो अकाने थी वो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि ये जो बंदा है वो गेमिंग में इतना ज़्यादा डूब गया है कि उसको नहीं पता कि जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा होता है नॉर्मली। और उसके बाद यहाँ पे वो लोग जाने लग जाते हैं। बट लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते हैं जो यहाँ पे यामादा है वो एकदम से अकाने को बोलता है कि उसको उससे मिलना था। और जो सुनने के बाद जो यहाँ पे अकाने थी वो एकदम हैरान हो जाती है। बट लेकिन तभी जो यहाँ पे यामादा है वो अकाने को उसका टूटा हुआ दिल दिखाता है और उसको दे देता है। जो देखने के बाद यहाँ पे जो अकाने थी उसका जो यहाँ पे 2 हिस्सों में टूटा हुआ दिल था वो 4 हिस्सों में हो जाता है। और यहाँ पे वो ये बोलती है कि उसका जो दिल है वो पहले से ही टूट रखा था। और उसके बाद वो लोग आराम से घर जाने लग जाते हैं। बट तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है और यहाँ पे जो अकाने थी वो ऐसी बारिश में जाने लग जाती है। बट लेकिन जो यहाँ पे यामादा था वो उसको कुछ देर देखता है और फिर सीधा दौड़ते हुए जाता है और उसको अपना जो छाता है वो दे देता है और उसको बोलता है कि जल्दी से घर चले जाने के लिए। और फिर वो ऐसी बारिश में भागते हुए चले जाता है। और ये वाला जो मूवमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अकाने थी वो अपने नेकलेस को ही देखे जा रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। बट तभी डोरबेल बजता है और जब वो चेक करती है वहाँ पे काफ़ी सारे पार्सल थे, जो देख के यहाँ पे वो एकदम शॉक हो चुकी थी। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक लेटर को पढ़ती है जो कि उसकी मॉम की तरफ से था। और यहाँ पे उस लेटर में ये लिखा था कि उसके रूम को ट्रेनिंग रूम में बनाया जा रहा है और इसी वजह से उसका जितना भी सामान था वो उसको यहाँ पे भेज दिया गया। और यहाँ पे जो अकाने थी वो ये देख के एकदम शॉक में आ चुकी थी। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मोमो है वो डायरेक्ट अपने काम से यहाँ पे आ चुकी होती है, यहाँ पे अकाने की मदद करने के लिए, सारे सामान को ठीक करके रखने के लिए। बट लेकिन दूसरी तरफ जो अकाने थी वो यहाँ पे उससे काफ़ी ज़्यादा रोते हुए ये बोल रही थी कि ये जो सारा सामान है ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है और काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है और इसलिए वो किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं चाहती। बट लेकिन फिर भी उसको सारा सामान अपना मैनेज करना है। जो उसने के बाद यहाँ पे जो मोमो थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और यहाँ पे वो बोलने लग जाती है कि वो सारा सामान उठा के फेंक देगी। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अकाने थी वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसका जो मैक्सिमम सामान था वो सारा फेंकने वाला था। और तभी वहाँ पे मोमो एक छाता और वो टूटा हुआ नेकलेस लेके आती है और उससे पूछती है कि आखिर ये जो छाता है वो तो नया है बट लेकिन जो यहाँ पे नेकलेस है उसको तो फेंकना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अकाने थी वो उनको देखने के बाद एकदम खड़ी रह जाती है और तभी वो सोचती है कि उसकी जितनी भी प्रीशियस चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए उनको अपने पास नहीं रख सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है उसने एक टेडी बियर के छोड़ के बाकी सब कुछ फेंक दिया था। और यहाँ पे जो मोमो थी वो ये देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और फिर वो एकदम से उसको पेट करने लग जाती है अकाने को। और उसके बाद वो उसको बोलती है कि चलो वो लोग ड्रिंक करने जाएंगे और उसके बाद वो लोग खुशी खुशी जाने लग जाते हैं। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रात के 11 बजने वाले थे बट लेकिन किसी के घर में काफ़ी ज़्यादा डोरबेल बजने लग जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने और मोमो है वो दोनों किसी के घर में डोरबेल बजा रहे हैं। और तभी हमें पता चलता है कि वो यामादा के घर में पहुंचे होते हैं और यहाँ पे वो लोग उसको छाता देने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे जो यामादा था वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो चुका था। दूसरी तरफ यहाँ पे जो अकाने और मोमो थे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे। और यहाँ पे जो मोमो थी वो अकाने के द्वारा माफ़ी मांगती है कि उसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी उसके लिए। और तभी वो एकदम से जाके यामादा को हक कर लेती
है और उसको बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, तो फिर उन दोनों को डेट करना चाहिए और यहाँ पे शादी भी कर लेनी चाहिए। और यहीं पे दूसरी तरफ जो यामादा था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था इन सभी सिचुएशन को देखने के बाद। बट लेकिन तभी जो अकाने थी वो यामादा को बोलने लग जाती है कैसे वो यहाँ पे सिर्फ अम्ब्रेला को लौटाने के लिए नहीं आई है, वो यहाँ पे उसको शुक्रिया भी कहना चाहती है उस दिन के लिए जिस दिन वो लोग पहली बार मिले थे, क्योंकि उस टाइम पे जो अकाने थी उसका दिन काफ़ी ज़्यादा रफ जा रहा था। बट लेकिन जो यहाँ पे यामादा था उसने उसकी मदद की थी, जो देख के यहाँ पे जो अकाने था उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और तभी जो अकाने है वो एकदम से मोमो को पकड़ लेती है और बोलती है कि यामादा के पुलिस बुलाने से पहले वो यहाँ से निकल जाएगी इसके साथ, और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। बट लेकिन दूसरी तरफ जो यामादा था वो भी यहाँ पे अंदर जाने वाला था, बट लेकिन तभी वो एकदम से अकाने को बुलाता है और फिर ये बोलता है कि उस दिन के बाद से जो यहाँ पे अकाने है उसने गेम में बिल्कुल भी लॉगिन नहीं किया, जिसकी वजह से जो उनका गिल्ड मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा है उसके बारे में। और यहाँ पे वो उसको गेम में लॉगिन करने के लिए बोलता है और एक साथ खेलने के लिए बोलता है, जो सुनने के बाद यहाँ पे जो अकाने थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे उसको हाँ बोलती है। और उसके बाद वो मोमो के साथ खुशी खुशी घर चली जाती है और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।